कुशवाहा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पे ही सीटों का बंटवारा होना चाहिए। जो पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर तय होगा और मैं उन्हीं का जवाब दूंगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका प्रदेश अध्यक्ष बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज पटना में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद थे। ऐसे में कार्यक्रम के बाद जब दोनों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो कई बड़ी बातें सामने आई। आपको बता दें कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से जब मीडिया कर्मियों ने यह पूछा कि संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है कि जदयू को आने वाली 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 50% हिस्सेदारी चाहिए, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि जदयू को जो सीटें हैं वो लोकसभा चुनाव के तर्ज पर मिलनी चाहिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे में संजय जायसवाल ने मीडिया कर्मियों की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और ये कह दिया कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं के सवालों का जवाब देना सही समझता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस पूरे मामले पर? आइए आपको वो सुनवाते हैं। माइक सब लोग नीचे करेंगे। ओम शांति। बोले। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे भारतवर्ष में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस देश में पंजाब सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोक करके एक तरह से आतंकवादी घटना की जो साजिश की गई है, और आज जब उसके तार पूरे दुनिया में दिखाई दे रहे हैं कि इंग्लैंड से इंटरनेट पर फोन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को और जजों को धमकी मिल रही है, यह साफ बताता है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी की हत्या का कुत्सित प्रयास कुछ खास संगठनों ने किया था। और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक विशेष एसआईटी के तहत पूरी जांच कराने का निर्णय लिया और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्य ने जो कुछ भी किया, और खास करके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों ने अपनी खाली गाड़ी प्रधानमंत्री के साथ भेज दी और खुद हवाई अड्डे पर रुक गए, यह बताता है कि साजिश बहुत गहन थी। उसके खिलाफ भाजपा बिहार में भी प्रत्येक जिले में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। प्रियंका को ब्रीफिंग दी थी, प्रियंका गांधी को चन्नी साहब ने बताया। चन्नी साहब ने प्रियंका को तो ब्रीफिंग देना जरूरी समझा, लेकिन उन्होंने इस देश के कानून के संविधान के हक जो होता है कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफिंग देना उचित नहीं समझा। और यह बताता है कि चन्नी साहब के नज़र में पूरे संविधान की सारी शक्तियां एक परिवार के रूप में हैं, क्योंकि उसके दया से वह मुख्यमंत्री बने हैं। 10 मार्च तक उनका कार्यकाल सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा और पंजाब में भी भाजपा की सरकार बनेगी। सर, एक सवाल है कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पे ही सीटों का बंटवारा होना चाहिए। जो पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर तय होगा और मैं उन्हीं का जवाब दूंगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका प्रदेश अध्यक्ष बोले। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्षेत्र में दावेदार जोर लगा रहे हैं। कुछ दिनों में 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसे में एनडीए के अंदर घमासान शुरू हो चुका है। जदयू ने साफ कह दिया है कि उसे 50% सीट चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के तर्ज पर इस बार सीटों का बंटवारा होना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति तेज होती हुई लगातार नजर आ रही है और एनडीए के भीतर खाने
आए दिन घमासान जारी है। ऐसे में अभी तक एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, कोई भी आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की दावेदारी ठोकी है कि जदयू को इस बार आधे हिस्से में सीटें चाहिए, यानी आधी सीटों पर जदयू की दावेदारी होगी और लोकसभा चुनाव के तर्ज पर इस बार सीटों का बंटवारा होगा। तो वहीं भाजपा इस पर चुप्पी साधे हुए है और इनडायरेक्टली वॉर करते हुए संजय जायसवाल ने यह कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा को कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे बस उनकी ही बातों को सुना जाएगा और उनके ही सवालों का जवाब दिया जाएगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, कैसी भी दावेदारी ठोकते हैं, इस पर संजय जायसवाल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।